कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। कौन सा कारण था कि मुनि ने श्राप दिया, और का अपराध रमापति कीन्हा, ऐसा कौन सा अपराध भगवान ने किया। माता जी ने ये नहीं कहा कि कौन सा अपराध नारद जी ने किया कि भगवान को श्राप दिया, क्योंकि नारद जी को मैया पार्वती अपना गुरु मानती थी, और ये तो गुरु के चरणों में प्रीति का लक्षण है कि गुरु अगर गलती भी कर दे तब भी जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं है, ये शिष्य का परम धर्म है। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, तो का अपराध रमा, इसका मतलब है कि कोई न कोई अपराध भगवान ने अवश्य किया, जो कि नारद जी ने श्राप दिया। चूंकि नारद जी जो है नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, भगवान के परम भक्त और ज्ञानी होने के बाद भी श्राप क्यों दे दिया। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, भगवान ने कहा कि हे देवी, इस संसार में न तो कोई ज्ञानी है और न तो कोई मूढ़ है, मूर्ख है। जहि जस रघुपति करही, सोते ही तही सो तस तही सन होई। जैसे भगवान करते हैं वैसे जो है यह जीव यह संसार चलता है। एक बार नारद जी हिमगिरि गुहा हिमगिरि गुहा एक अति पावन, अबह समीर सुरसरिय सुहावनी। एक बार जो है कैलाश पर भगवान पहुंचते हैं हिमगिरि गुहा, एक गुफा में, और सुंदर वहां की उपवन को देखा, पहाड़ों को देखा, चहचहाते पशु पक्षियों को देखा, हिरण्य को देखा। सुंदर फल लगे हुए हैं, सुंदर पुष्प हैं, सुंदर सुगंध आ रही है, और उस स्थान पे भयहु रमापति निरख्य शैल सरी विपिन विभागा, और गंगा जी भी वहां से बह रही हैं। तो उस स्थान पर भयहु रमापति पद अनुरागा, भगवान के चरणारविंद में प्रेम हो गया, और जो है नारद जी तपस्या में चले गए। कहीं गाम बहुतान तरंगा, देवताओं को बड़ी चिंता हुई। कोई भी अज्ञादिक कर्म करो इंद्र को चिंता होती है, महाराज जी कहीं इंद्रासन मेरा न छीन ले। अब तो इंद्र छटपटाने लग गया। 100 अश्वमेघ यज्ञ को करने वाला जो है इंद्र के समान हो जाता है।
इसीलिए हम आप जब पूजन करते हैं तो आसन के नीचे पंडित जी बोलते हैं थोड़ा जल डाल करके मस्तक पे लगा लो, संसक्राय नमः बोल करके उसका चिंतन कर लो, नहीं तो पूर्ण तुम्हारा ले जाएगा। छटपटा रहा है इंद्र। अरे भाई, कोई भी गद्दी आपको मिले तो उसको बड़ी संभाल करके लोग रखते हैं। जो आज इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि कहीं नारद जी ने तपस्या कर, उनका उद्देश्य तो ये नहीं है कि तपस्या करके हमारा इंद्रासन छीनना चाहते हैं, तो आज जो है कामदेव को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ, आदेश प्रभु। कहा कि जाकर के नारद की तपस्या को भंग कर दो। चूंकि देवराज हैं, उनकी आज्ञा को पाकर के कामदेव चला और करही गान बहु तान तरंगा, करही गान बहु तान तरंगा, बहुविधि गूंजहि पानी पतंगा, बहुविधि कीड़हि पानी पतंगा। अब महाराज जो है कामदेव पहुंचता है और करही गान बहुतान तरंगा, नृत्य किया, गीत गाया और अपने काम बाणों को छोड़ा। लेकिन जो है काम कला कछु मुनि न व्यापी, अब बड़ रखवार रम काम कथा कछु मुनि न व्यापी, अब बड़ रखवार रमापति जासो। काम कला कछु मुनि न व्यापी, काम का कोई प्रभाव नारद के ऊपर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिसकी रक्षा रमापति करें उसको संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। बड़ रखवार रमापति जासो। और यही नहीं, शंकर जी ने तो क्रोध में आकर के काम को जला दिया था, लेकिन नारद जी तो काम को भी जीत लिए। और नाई सी नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयऊं मदन तब सहित सहाई। नारद के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने कहा बेटा तथास्तु। प्रसन्न हृदय से काम वहां आया और इंद्र को बताया, कहा कि देवराज नारद जी तो बड़े तपस्वी हैं, काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। अब नारद जी, देवताओं ने नारद की बड़ी प्रशंसा किया। प्रभु आगे जब चले तो नारद जी ने सोचा कि इस संसार में कोई और है जो काम को जीता था। हाँ हाँ हाँ, एक है। कौन है? भोलेनाथ। तो चलिए हम उन्हीं से अपनी बात को बताते हैं कि हमने काम को जीत लिया, और आपने तो केवल काम को जीता है, मैंने तो क्रोध को भी जीता है। तब नारद गवने शिव पाही, और जिता काम अहमिति मन माही। महाराज कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं बहुत बड़ा पेंटर हूं, मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, व्यास हूं, राजा हूं, ये महल मेरा है, ये दुकान मेरी है, मैं दानी हूं, भगवान का भक्त हूं, हजारों बेटियों की शादी फ्री में करवाता हूं। तो ये क्या है? ये है जो है अहमिति। ये क्या है? अहंकार है, जो नारद को आज व्याप्त हो गई। तब नारद गवने शिव पाही, और जिता काम अहमिति मन माही। यह अभिमान मन में हो गया कि मैंने तो काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। काम चरित नारद ही सुनाए, सारी बात को बताया।
नारद जी ने, किससे? भगवान शंकर जी से। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। लेकिन शंकर जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस बात को आपने हमसे तो कह दिया, लेकिन और किसी से मत कहिएगा। और भगवान ने तो एक बार हाथ जोड़ा नारद जी को देख करके, लेकिन इस बात को कहने के लिए बार बार बिनवहु मुनि तो ही, बार बार हाथ जोड़ा, बार बार कि हे नारद जी, हमसे तो आपने इस बात को कह दिया, लेकिन और किसी से इस बात को मत कहिएगा। बार बार बिनवहु प्रभु तो ही, अजिमिया कथा सुनायहु मोहि। जैसे आपने हमको इस कथा को सुनाया है, और किसी को मत सुनाइएगा। अब तो नारद जी के मन में ये हुआ कि शंकर भगवान को हमसे बड़ी ईर्ष्या हो गई है। ये ईर्ष्या का जो है बीज मन में प्रकट हुआ। अतिमी जनी हरि ही सुनायऊ कबहू। अब महाराज और एक बात है, इसको भगवान विष्णु से कभी मत कहना, चल्यों प्रसंग दुरायों तब। अगर मान लीजिए कोई प्रसंग भी आता है, कोई चर्चा भी आता है, तो आप उस लाइन से हट लेना। अरे महाराज तो ऐसे हो गया था, दुरायों तब हूं। लेकिन शंभुदीन उपदेश सहित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। ना भगवान का ये उपदेश जो है नारद जी को सुहाया नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज जो है को गीत नहीं गाए, कथा सुहाई कम जो है। सुहाने की बात है, कौन सी चीज किसको सुहाने लग जाए भाई। किसी को रबड़ी पसंद है, किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को पनीर की पकौड़ी पसंद है। ओझा जी अब प्रधान जी तो कहते हैं कि जो ही मिले सब ठीक है जो है। ये बात नारद को अच्छी नहीं लगी भगवान की। और जो है शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, और तब बिरंच के लोक सिधाए। अब तो महाराज एक को क्षण की देरी नहीं किया, भोलेनाथ जी को प्रणाम किया और जो है वैकुंठ के लिए यात्रा प्रारंभ। टिकट कंफर्म। अब महाराज ट्रेन से नहीं जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, क्योंकि प्लेन से जाने में समय कब लगता है। कोई अच्छी बात हो तो लोग उसको बताना चाहते हैं ना, हमारा बेटा नौकरी पा गया है। अच्छा, आपके बेटे की बड़ी प्रशंसा हो रही थी। जी महाराज, प्रशंसा जो है व्यक्ति अपनी जो है हर व्यक्ति कर्ण प्रिय है, अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करता है बहुत। महाराज आपकी बड़ी जय जय है, क्या बात है, बड़ी जय जय हो रही है। और जो है एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण नाम प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु में मुनि नाथा, बस श्रीनिवास सोति माथा, जहाँ बस श्रीनिवास सोति माथा। एक बार नारद जी अपने वीणा को बजाते हुए सुंदर राम नाम का संकीर्तन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह का ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
गाते हुए पहुंच गए। क्षीर सिंधु दूध के समुद्र में भगवान रहते हैं, और जहां बस श्रीनिवास श्रुतिमात, जिनकी श्रुतियां, जिनको श्रुतियां जो है वेद प्रणाम करते हैं। अहरिहिम मिले उठी रमा निकेता। आज तक तो नारद जी जब आते हैं, क्यों नारद जी कहाँ थे? बहुत दिन बाद आपके दर्शन हुए, भगवान खड़े हो गए और नारद जी को जो है उठ करके हृदय से लगा लिया। हरसी मिले उठी रमा निकेता, और बैठे आसन ऋषि समेता। बराबर का आसन दे दिया महाराज, बराबर के आसन में जो है नारद जी को बैठाया। अब बोले बिहसी चराचर माया, बहुते दिनन कीन मुनिदाया। हे मुनिवर, आप आज जो है लक्ष्मी के ऊपर और हमारे ऊपर बड़ी दया किया आपने, और दया करके जो है आज आप पधारे हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया। लेकिन नारद जी के मन में तो दूसरी खिचड़ी पक रही थी। खिचड़ी भी कई तरह की होती है, अलग अलग पकती है जो है। एक खिचड़ी बीरबल भी पका रहे थे, आप लोगों को पता हो तो। बीरबल कौन सी खिचड़ी पका रहे थे? एक राज्य में जो है अकबर के एक गरीब व्यक्ति आया, कहा महाराज बेटी की शादी है, कुछ धन चाहिए। कहा देंगे, एक शर्त है जी, इसी माघ के महीने में जो सामने सरिता बह रही है नदी, उसी में तुम खड़े रहो और सुबह आकर के जो मांगोगे दे दूंगा। जी महाराज। अब बेचारे की बेटी की शादी है, करे क्या? मुसीबत में है, जाएगा ही। गया, खड़ा था। एक आध दो सैनिकों को अकबर ने लगाया, देखो तो खड़ा है कि घर चला गया। पूरी रात खड़ा था महाराज, पूरी रात हिला तक नहीं महाराज। अच्छा, उसको बुलाया जाए, दरबार में आया। क्यों रात में तुमको ठंड नहीं लगी? नहीं महाराज, बेटी की शादी है, आप कुछ देंगे तो हो जाएगी। कैसे तुम खड़े रहे? नींद नहीं आई? कहा महाराज जो आपके महल के ऊपर जो वो चिराग जल रहा था उसी के सहारे में था। अच्छा, ओ ये बात है, तुम ताप रहे थे, अब नहीं देंगे, जाओ। दुखी हो गया महाराज, चला गया। बीरबल को पता चला, क्या हुआ? महाराज ऐसी बात है। कोई बात नहीं। अब राजन को कहीं जाना था, बीरबल को बुलाया गया कि बुला के ले आओ भाई, चलना है। सिपाही जब पहुंचे तो कहा कि ऐसा है कि महाराज खिचड़ी खा के आएंगे। फिर थोड़ी देर बाद, 1 घंटे 2 घंटे बाद, अभी खिचड़ी बनी नहीं है, बन जाएगी, खा के आएंगे। अकबर ने कहा जा करके देखो क्या कर रहा है बीरबल, खिचड़ी उसकी अभी तक नहीं पकी। तो बीरबल में 2 बड़ा बड़ा बांस काटा और उसी में एक हंडा टांग दिया और नीचे आग जला दिया। तो महाराज ऐसे जो है हम आप जीवों के मन में, मानव के मन में, मनुष्य के मन में अनेक तरह की खिचड़ी पकती रहती है। इसकी खिचड़ी पक रही है, उसकी खिचड़ी पक रही है। कुछ लोगों के मन में तो ये खिचड़ी पक रही है कि कथा में आए कहीं 10 रुपए देना न पड़ जाए, कहीं महाराज प्रसाद के लिए न कह दें, कहीं ये न कह दें कल के लिए यजमान बन जाइएगा, फूल माला करके आरती कर दीजिएगा। ये भी खिचड़ी है। नारद जी के मन में खिचड़ी पक रही थी और नारद जी जो है शुरू कर दिए, क्या काम चरित नारद सब भासे, काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम परिज शिव राखे,
यद्यपि प्रथम बरिज शिव राखे। महाराज शुरू कर दिया, मैंने तपस्या किया हिमगिर गुहा में जाकर के। काम जी आए, कामदेव, और बहुत उन्होंने सब अपनी पूरी कला प्रदर्शन किया, बाण चलाए, कोई असर नहीं हुआ महाराज। और महाराज मैंने उनको जाने भी दिया, छोड़ दिया, जाओ। अच्छा ये बात है, वाह। जबकि शंकर भगवान ने मना किया था कि इसको और किसी से मत कहिएगा, लेकिन आप किसी को कोई बात मना कर दो तो उसको जरूर करेगा। कोई बात है तभी महाराज कहे थे कि इसको मत करना, थोड़ा ट्राई करते हैं। हाँ 10 मिनट केवल और। रूख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोर मान मदमान, मोह मार मदमान। रूख बदन, मुंह थोड़ा झुरवा करके कहा कि नारद जी तब तो आप बड़े तपस्वी हैं, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। आपके सुमिरन से तो मोह इत्यादि सब नष्ट हो जाने वाला है। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुर हूँ गर्भ तरु भारी। भगवान ने देखा कि नारद के मन में अब जो है अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया है, फोड़ा हो गया है महाराज। क्या हो गया है? फोड़ा। अगर महाराज आपके फोड़ा हो जाए, अब आप किसी डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर आपको दवा देगा कि इसको खा लेना, फोड़ा बैठ जाएगा। आप दवा लेके आए, खाए नहीं, अब फोड़ा बड़ा हो गया। और अब आप जो है दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे तो दूसरा डॉक्टर यही तो कहेगा कि महाराज अब इसमें चीरा लगाना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन भगवान कहते हैं कि बेगी सो मैं डारी हूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। ये हमारा परम सेवक है। इस जो अहंकार रूपी अंकुर इसके मन में उत्पन्न हुआ है, इसको मैं तुरंत उखाड़ करके फेंक डालूंगा। बेग सो मैं डारियों उखारी। 1 मिनट भी देर नहीं लगेगा। बिरजौ मग महानगर तही सतजो जन विस्तार। अब भगवान को नारद जी ने प्रणाम किया और कहा महाराज अब चलते हैं। जो है नारद जी जब चल पड़े तो मैया ने पूछा, लक्ष्मी मैया ने कहा कि नारद जी के तो अंदर बड़ा अहंकार पैदा हो गया है, और आपने भी जो है और उनको फुसका दिया कि तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। आपने उनके मान को कम नहीं किया तो और बढ़ा दिया। कहा देवी जब एक डॉक्टर ने दवा दिया कि इसको खा लेने से फोड़ा बैठ जाएगा, इस बात को किसी से अब मत कहिएगा, तो उसको तो नारद जी ने खाया नहीं, तो अब इसमें चीरा लगाना पड़ेगा। इसलिए जो है इस फोड़े को पकाने के लिए औषधि दे रहा हूं कि थोड़ा और पक जाए। भाई कच्चा रहेगा तो कहां फूटेगा, पकेगा तभी तो फूटेगा। बिरचौ मग महानगर तही सतजो जन विस्तार, और श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। नारद जी चल दिए और आगे देखा तो जो है 100 योजन विस्तार का एक भगवान से भी सुंदर भवन दिखाई पड़ा। तही पुर बसहु शील निधि राजा। वहां का राजा कौन है? राजा शील निधि है। और विश्वमोहिनी तासु कुमारी, और श्री विमोह जसरूप निहारी। उनकी पुत्री कौन है? विश्वमोहिनी है महाराज, विश्व को मोहित कर लेने वाली है।
श्री विमोह जस रूप निहारी। नारद जी चले जा रहे थे, सुंदर महल था, गीत संगीत हो रहे थे। संत को क्या जरूरत है किसी गांव में जाने की भाई? अरे संत तो परमात्मा का चिंतन करे, उसको गांव में जाए, किसी के यहाँ शादी पड़ी है, किसी के यहाँ बर्थडे है, किसी के यहाँ जो है क्या है, उससे क्या मतलब? संत को तो भगवान के चरणारविंद में प्रेम होना चाहिए, उसको तो गांव से दूर रहना चाहिए। लेकिन आज नारद जी जो है उस नगर में प्रवेश करते हैं। सुन सब चरित अभूप गृह आए। 5 मिनट के अंदर इस कथा को विश्राम प्रदान करने वाले हैं। आप सब 5 मिनट का केवल विश्राम रुकें। 5 मिनट में यह कथा आरती की ओर जाएगी। सुनि सब चरित भूप गृह आए और करी पूजा नृप मुनि बैठाए। सिलनिधि राजा ने नारद जी को बैठा करके उनकी पूजा किया और देख रूप मुनि बिरत बिसारी और बड़ी बार लग रहे निहारी। कहा कि प्रभु मेरी एक पुत्री है, इसका स्वयंवर है कल जो है, और देखिए तो इसका विवाह कैसे होगा, किस घर में जाएगी, थोड़ा आप देखिए तो। विश्व मोहिनी को जब नारद जी ने देखा तो बड़ी बारी लगी रहे निहारी। ऊपर से नीचे तक विश्व मोहिनी को कई बार देखा। अरे अब संत हो भाई, तुम तो अभी काम को जीत करके आए हो, तो क्यों काम को देख रहे हो? आगे जो है कह रहे हैं कि जो यही बरई अमर सोई होई और समर भूम हित जीत न सोई। जो यही बरई अमर सोई होई और समर भूमि ही जीत न कोई। हाथ देखने में, हाथ में तो ये लिखा था कि इसका जो वर्ण करेगा वो अमर होगा, उसको कोई जीतने वाला नहीं होगा। सेवहि सकल चराचर ताहि बरहि शील निधि कन्या जाहि। ऐसी जो है उसकी चराचर जगत उसका सेवक होगा, पालक होगा, ऐसे उसी के साथ इसका विवाह होगा। लेकिन नारद जी को यही बात उल्टा समझ में आ गई। नारद जी के समझ में ये बात आई कि इससे जिसका विवाह होगा वो जो है अमर हो जाएगा और उसको कोई जीत नहीं पाएगा। और सेवहि सकल चराचर ताहि, समस्त चराचर जगत उसकी सेवा करेगा। अब बरहि शील निधि कन्या ताहि। ऐसा नारद जी को जो है मन में हुआ। अब जो है नारद जी के मन में जप तप कछु न होई तेहि काला। जप तप कछु न होई तेहि काला। हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। जब तब सब भूल गए और अब हे विधि मिले ही, हे परमात्मा ये कैसे हमको प्राप्त होगी, ऐसा विचार करके नारद जी जो है हरि सन मांगहु सुंदरताई। सोचा कि बैकुंठ जाने में तो बड़ा समय लग जाएगा, क्या करूं। नारद जी बड़े विचलित थे और भगवान का ध्यान किया कि हे प्रभु आज आप प्रकट हो जाते तो मेरी आपकी बड़ी कृपा होती। अब भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान जब प्रकट हो गए, कहा नारद जी क्या बात है, आप का मन जो है आज बड़ा विचलित है। कहा प्रभु ऐसा है कि जो है आप हमारे ऊपर कृपा करिए और आपन रूप देहु प्रभु मोही और आन भांति नहीं पावहु कोई। हरि सन मांगहु सुंदरताई। हे प्रभु यही अपना रूप हमको प्रदान कर देते जो है। बहुविधि विनय तीन कहीं काला प्रगट हूं प्रभु कौतुकी कृपाला। लेकिन नारद जी ने भगवान सोचे कि नारद की तो सारी बात भगवान को पता है। अभी थोड़ी देर पहले नारद जी काम को जीत करके गए थे और काम में नारद जी फंस गए। और लेकिन भगवान से कहते हैं कि जहि विधिनाथ होयहि त मोरा। जहि विधिनाथ होयहि त
में तोरा करहूं सुबेगी दास में तोरा। यही विधि हो ही नाथ हित मोरा। पहले तो दीनता की बात नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, हे महाराज, जैसे हमारा कल्याण हो ऐसे कार्य कीजिए। लेकिन दूसरी बात में कहा कि करहूं सो बेगी, आदेश दिया भगवान को, जल्दी करो, क्यों देर कर रहे हो, जो है यही विधि मिलही, यही विधि मिलही, कवन विधि वाला, करहूं सो बेगी दास में तोरा। भगवान ने सोचा कि अब अवसर मिल गया है। भगवान से तो कोई विनय मांगे भाई, तो उनको तो भगवान से जो मांगे वही मिलेगा उसको ना। तो प्रेम से मांगोगे तो भगवान आपको कभी दुखी नहीं रखेंगे। लेकिन जब अहंकार से भगवान के पास आदेशात्मक कार्य से, आदेशात्मक भाषा से भगवान से आप कुछ मांगोगे तो नारद की ही दशा हो जाएगी। करहूं सो बेगी दास में तोरा। लेकिन भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, मैं वही काम करूंगा जिससे आपका हित नहीं, आपका परम हित होगा। जही विधि होई है परम हित, सुनी नारद ही सुहान। हे नारद जी, आप हित की बात कर रहे हो, लेकिन मैं ऐसा कार्य करूंगा जिससे आपका परम हित हो। अरे भगवान से आप मांग करके छोटा क्यों बनते हो महाराज? भगवान तो देने के लिए तैयार ही लक्ष्मीपति हैं वो। सोई हम कवनन आन कछो बचन नम्रसा हमार। ये हमारा वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। माया विवश भय मुनि मूढ़ा। माया के बस में नारद जी हैं। भगवान की समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। ऐसे निगूढ़ बात को नारद जी नहीं समझ पाए, जो कि कौन है? परम ज्ञानी है नारद जी। और मुनिहित कारण कृपा निधाना, और दीन कुरूप न जाई बखाना। भगवान ने जो है ऐसा रूप दे दिया जिसका बखान तुलसीदास नहीं कर पाए। दीन कुरूप न जाई बखाना, हाथ जोड़ लिया, कहा महाराज हमारे बस की बात नहीं है, हम इस कुरूप का वर्णन नहीं कर सकते। और सो चरित्र लखिका हुन पावा, रहे तहां दुई रुद्रगण ते जानत सब भेव। अब क्या हुआ कि चल दिए नारद जी, गए कहां? शील निधि राजा के यहाँ स्वयंवर में, और जाकर के सबसे आगे बैठ गए। जो वहां पर और राजकुमार आए थे उनके सामने बैठ गए। और जब विश्वमोहिनी वरमाला लेकर के पहुंचती हैं तो और एक विचित्र बात है कि जब भगवान ने नारद जी से कहा, शंकर जी ने, कि इसको और किसी से मत बताना, तो दो रुद्रगण को साथ में भेज दिया कि जाओ देखो नारद जी कहीं किसी से इस बात को बता रहे हैं कि नहीं, आकर के हमको बताओ। संजय वाला काम करो। संजय, महाभारत में संजय जो है उसको भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान किया, जो है कहा कि ऐसा है कि धृतराष्ट्र को तुम सारी बातें बताना। तो दो रुद्रगण जो है गए हैं। और जब जो है विश्वमोहिनी ने उस नारद जिस पंक्ति में बैठे थे, विप्रवेश देखत फिर ही परम कौतुकी ते। जहां नारद जी बैठे थे वहां विश्वमोहिनी ने दृष्टि ही नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? इसलिए नहीं डाला कि जिस पर भगवान की कृपा होती है प्यारे, उस पर माया की कृपा, माया कभी दृष्टि ही नहीं डालती। जिस पर भगवान की कृपा बरस जाए उस पर माया कभी दृष्टि नहीं डालती। इसलिए विश्वमोहिनी ने जो है नारद की पंक्ति की तरफ देखा ही नहीं। और जब नारद जी दूसरी पंक्ति में जाकर के बैठ गए तो मरकट बदन अभयंकर देही, और देखत हृदय क्रोध भाते। अत्यंत क्रोधित हो गई विश्वमोहिनी। अरे इतना मरकट बदन वाला। जहीं दिस बैठे नारद फूली, अतो सो दिस तही न बिलो की भूली।
धरिन तनु तहाँ गयऊं कृपाला, अकुंवरी हरसि मेले जय माला। भगवान ने मनुष्य का शरीर धारण किया, राजा का, राजकुमार का, और उस राजसभा में गए। विश्वमोहिनी ने जो है भगवान को वरमाला डाला। बोलिए विश्वमोहिनी भगवान की जय हो। विश्वमोहिनी के गले में वरमाला डाल दिया और जो है भगवान लेकर के विश्वमोहिनी को चल दिए। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ उदासा। जितने भी राजा थे सब उदास हो गए। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुखुर बिलो कहूं जाई। नारद जी सोचे कि अरे भगवान का स्वरूप पाकर के भी विश्वमोहिनी ने मुझे नहीं देखा। तब जो भगवान के जो रुद्रगण थे उन्होंने कहा कि जा करके निज मुख मुकुरु, शीशा में देखो महाराज थोड़ा अपना चेहरा, बिलो कहूं जाई। और जब जैसे नारद जी जाकर के अपना मुख देखते हैं अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और दोनों रुद्रगण को श्राप देते हैं। हो निशाचर जाहु तुम कपटी पापी दो, हम ही हंसऊं जनि मोह। हे कपटी, तुम पापी हो जाओ, निशाचर हो जाओ। जैसे तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो ऐसे संसार तुम्हारे ऊपर हंसेगा। नारद ने रुद्रगण को श्राप दे दिया और अब तो नारद की होंठ फड़फड़ाने लग गया। महाराज अत्यंत क्रोध में नारद का होंठ फड़फड़ करने लग गया और बोले मधुर बचन सुर साई। अब चल दिए महाराज दौड़ते हुए, आज तो मैं भगवान को नहीं छोड़ने वाला। और पहुंचे और रास्ते में ही भगवान जो है नारद जी को जब देखा तो कहा कि मुनि कहा चलूं बिकल की नाई। बड़े व्याकुल होकर के महाराज कहाँ जा रहे हो? बड़े व्याकुल हो महाराज, कहाँ जा रहे हो? नारद जी को जब भगवान ने देखा तो, और नारद भगवान तो चले जा रहे थे। नारद जी के साथ, भगवान के साथ विश्वमोहिनी, माता लक्ष्मी और भगवान। अब नारद जी ने जब भगवान को देखा तो क्रोध से अत्यंत व्याकुल होकर के बंचहु मोहि जवनि धरि देहा, अस्वैध तनु धरऊं श्राप मम एहा। नारद जी ने श्राप दे दिया महाराज, जिस शरीर को आपने धारण करके मुझे जो है छला है, तुमने तो जो है समुद्र मंथन हुआ, दैत्यों को छल करके अमृत का पान करा दिया, देवताओं को, शंकर जी को विष दे दिया, तुमने कौस्तुभी मणि लक्ष्मी को ग्रहण कर लिया। अनेक प्रकार से नारद जी ने भगवान को बहुत उल्टा सीधा कह डाला। अब भगवान तो सोच करके मन में मुस्कुरा रहे हैं, कपि आकृत तुम कीन हमारी, और करी है की सहाय तुम्हारी। आपने मुझे कपि की, बंदर की आकृति प्रदान किया है, इसलिए तुमको मैं श्राप देता हूँ कि तुम भी जो है इसी मनुष्य तन को पा करके नारी की विरह में दौड़ोगे और यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा श्राप नारद ने दे दिया। मम उपकार अकीन तुम भारी, और नारी विरह तुम होम दुखारी। नारी के विरह में तुम बन बन भटकोगे। श्राप, भगवान ने नारद के श्राप को जो है शीश पर धारण किया। नारद श्राप को भगवान ने शीश पर धारण किया और शीश पर धारण करने किया और उसके बाद भगवान ने अपनी माया को हटाया। तो तब हरि माया दूरी निवासी, और नहीं तह रमान राजकुमारी। भगवान की माया खत्म, न रमा और न राजकुमारी, सब। अब तो नारद जी महाराज वो नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। इतना रोया नारद जी ने, बारंबार भगवान के चरणारविंद को प्रणाम किया, गिर पड़े, कहा कि हे प्रभु, मेरे अज्ञान रूपी जो मैंने श्राप आपको दे दिया है, मृषा हो मम साप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला।
कहा मेरा श्राप झूठा हो जाए, मैं आपको श्राप नहीं दे रहा हूं। नारद जी ने बार बार प्रार्थना किया, लेकिन भगवान ने कहा कि मम इच्छा कह दीन दया, ये मेरी ही इच्छा से ऐसा सब हुआ। और इसके बाद भगवान ने नारद जी से कहा कि ऐसा है कि अगर तुम इसका प्रायश्चित करना चाहते हो तो जपहु जाई शंकर सतनामा, अहोई हृदय तुरत विश्रामा। भगवान ने कहा कि तुम जाकर के भगवान शंकर के नाम का जप करो, शंकर सतनामा। भगवान के जो 108 नाम हैं, जो 100 नाम हैं, उनका तुम स्मरण करो। एक महात्मा कथा व्यास बता रहे थे कि भगवान ने कहा कि सतना में जाकर के भगवान का नाम जपो, ये बातें गलत हैं। भगवान ने कहा कि जपहु जाहि शंकर सतनामा, 100 नामों को जपो। क्यों जपो? क्योंकि तुमने मुझसे ज्यादा अपराध तो भगवान भोलेनाथ का किया। पहले वैद्य वो थे, उन्होंने जो टैबलेट आपको दिया था फोड़ा सूखने के लिए, दबने के लिए, अगर उस टैबलेट को आप खाए होते तो इतना बड़ा फोड़ा न होता। और